Good morning, students. Welcome to Yash Commerce classes. Today, we are going to study about 12th standard board paper pattern and important question of secretarial practice. So, let us start with the board paper pattern. So, this is your board paper pattern of secretarial practice, जहां पे आप देख सकते हो कि ये जो पेपर पैटर्न है दैट इज एज सिमिलर टू OCM बोर्ड पेपर पैटर्न. ठीक है, सिर्फ एक स्मॉल डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बता दूंगा. चलो शुरू करते हैं. तो आपका एसपी के अंदर पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर 20 मार्क्स. ये ए टू जे के बीच में से आपको कोई भी 4 पूछे जाएंगे, जैसे कि ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. बी, मैच द पेयर. सी, गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म. D, state true or false. E, find the odd one. F, complete the sentence. G, select the correct option from the bracket. H, answer in one sentence. I, correct the underlined word and rewrite. J, arrange in proper order. ये आपको A to J है. इसमें से आपको कोई भी 4 पूछे जाएंगे. ठीक है, फॉर 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आप इजीली पढ़ सकते हो. फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट. ये आपको एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए. आपको बोर्ड में टोटल वहां पे पूछे जाएंगे 6, उसमें से आपको लिखना है 4, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 8. और इसमें एग्जांपल के तौर पे आपको आ गया शेयर सर्टिफिकेट, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट एक्सप्लेन करना है. या आपको पूछ लिया एक्सप्लेन इक्विटी शेयर, तो आपको इक्विटी शेयर को एक्सप्लेन करना है. या आपको पूछ लिया प्रेफरेंस शेयर, तो आपको उनको खाली एक्सप्लेन करना है 4 पॉइंट में. कितने पॉइंट में एक्सप्लेन करना है? 4. फिर नेक्स्ट आपका जो है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. ये केस स्टडी आपको एक जो है वो 3 मार्क्स के लिए होता है, जहां पे आपको बोर्ड में टोटल पूछने वाले 3, उसमें से आपको लिखने होते 2. ठीक है, एक केस स्टडी आपको केस दिया होगा, उसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 3 क्वेश्चन के वो आंसर करने होते हैं. बहुत इजी आएगा ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन. यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन का 4 मार्क्स होता है. बोर्ड में आपको टोटल पूछे जाते हैं 4, जिसमें से आपको लिखने होते हैं 3. ये भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से आने के चांसेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ. ये एक आंसर इन ब्रीफ होता है 4 मार्क्स के लिए, जहां आपको बोर्ड में टोटल पूछा जाता है 3, जिसमें से आपको लिखने होते हैं 2. ठीक है, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 8. नेक्स्ट जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक जस्टिफाई होता है 4 मार्क्स के लिए. बोर्ड में आपको टोटल जस्टिफाई पूछेंगे 4, जिसमें से आपको लिखने हैं 2, और टोटल हो जाता है 8 मार्क्स. नेक्स्ट अटेम्प्ट द फॉलोइंग. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ लेटर राइटिंग. याद रखना ये एक ही चेंज है जो OCM एंड SP के बोर्ड पेपर पैटर्न में है. पूरा पेपर पैटर्न सेम है, बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 7 OCM के अंदर वहां पे पूछते हैं क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या आएगा? लेटर राइटिंग. क्या आएगा आपको यहाँ पे? लेटर राइटिंग. और एक लेटर का मार्क्स होता है 5. आपको बोर्ड में टोटल 3 लेटर पूछा जाएगा, जिसमें से आपको लिखना होता है 2, एंड टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 10. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज लॉन्ग आंसर. आपको बोर्ड में टोटल पूछेंगे 2, लिखना होगा 1, जिसका मार्क्स होगा 8. वेरी सिंपल. तो ये है आपका बोर्ड पेपर पैटर्न दैट इज एज सिमिलर टू OCM. मैंने OCM के भी लेक्चर में ये बोर्ड पेपर पैटर्न बताया था, बस खाली स्लाइट डिफरेंस और एकदम सिंपल सा आपको डिफरेंस मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं, यहाँ पे आपको आएगा लेटर राइटिंग. इतना ही है और कुछ नहीं है. अब हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. देखते हैं क्या है. स्टार्टिंग में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट. ये सिर्फ आपको मैं इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है 97. कितने हैं? 97. सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी. जो मैंने आपको बताया कि आपको केस स्टडी आपके बोर्ड में आते हैं टोटल 3, जिसमें आपको लिखना होता है 2, एंड आपके
टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल केस स्टडी कितने हैं? 32। कितने हैं यहाँ पे आपको? 32। ठीक है, अब शुरू करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन से। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहला इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जो कि कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जो कि है चैप्टर नंबर 2 से। थर्ड, शेयर एंड डिवेंचर्स, ये भी आपका है चैप्टर नंबर 2 से। फोर्थ, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये भी है आपका चैप्टर नंबर 2 से। ये 4 डिस्टिंग्विश में से कंफर्म आपको एक बोर्ड में देखने मिलेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, आईपीओ known as initial public offer and एफपीओ known as further public offer, जो कि है चैप्टर नंबर 3 से। नेक्स्ट, फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3 से। नेक्स्ट, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, ये आपका है चैप्टर नंबर 3 से। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये आपका है चैप्टर नंबर 3 से। नेक्स्ट, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, ये है आपका चैप्टर नंबर 9 से। नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड एंड इंटीरियम डिविडेंड, ये आपका है चैप्टर नंबर 10 से। नेक्स्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये है आपका चैप्टर नंबर 10 से। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जो कि है चैप्टर नंबर 11 से। नेक्स्ट, मनी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जो कि है चैप्टर नंबर 11 से। लास्ट, जॉबर एंड ब्रोकर, जो कि है चैप्टर नंबर 12 से। ये आपके टोटल 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो आपको एसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो आपने सभी बता दिए, इसमें आपने इंपॉर्टेंस क्या दिया, तो बेटा याद रखो, अगर आप 12 मार्क्स चाहते हो कि हमें अगर हम चाहते हैं कि हमें 12 मार्क्स हमें मिले, तो आपको ये 14 पढ़ने ही पड़ेंगे। रीजन आपको टोटल वहां पे जो 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, कभी कभी वहां पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन उन लोग टेक्स्ट बुक के बाहर का भी डालते हैं, और ये 14 में से आपको कंफर्म आप अपने 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख के आओ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। लेटर राइटिंग, जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सिर्फ क्या आता है? लेटर राइटिंग। क्या आता है आपको? सिर्फ लेटर राइटिंग। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स है। पहला, राइट अ लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द बोनस शेयर, चैप्टर नंबर 6। सेकेंड, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो कि है चैप्टर नंबर 6 से। थर्ड, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, जो आपका है चैप्टर नंबर 6 से। फोर्थ, राइट द लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी जो आपका है चैप्टर नंबर 6 से। फिफ्थ, ड्राफ्ट a reply letter resolving the query of the member on the low rate of dividend, chapter number 6 से। Sixth, draft a letter of allotment to debenture holder, ये है आपका चैप्टर नंबर 7 से। Seventh, write a letter to debenture holder regarding payment of interest warrant, ये आपका है चैप्टर नंबर 7 से। Next, draft a letter to the debenture holder informing him about the redemption of debenture, जो कि है चैप्टर नंबर 7 से। Next, write a letter to debenture holder informing him about the conversion of debenture into equity shares, जो कि है चैप्टर नंबर 7 से। 10, write a letter to the debenture holder regarding the payment of interest electronically, ये आपका है चैप्टर नंबर 7 से। Draft a letter to thanks to the depositor of a company, जो कि है चैप्टर नंबर 8 से। 12, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वारंट, ये भी आपका है चैप्टर नंबर 8 से। 13, राइट अ लेटर टू द डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट, जो कि है चैप्टर नंबर 8 से। 14, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, जो कि है चैप्टर नंबर 8 से। एंड द लास्ट, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि है चैप्टर नंबर 8 से। अब आप बोलोगे कि सर आप तो मजाक कर रहे हो, पहले आपने बोला कि 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपने जो मुझे दिया, ये 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन आप पढ़ो, चलो मान लो उसमें हम लोग ने एडजस्ट किया, बोला चलो 14 पढ़ लेंगे, इससे हमारे 3 सॉल्व हो जाएंगे।
अब तो सर आप लेटर भी पूरे के पूरे 15 दे रहे हो और वो भी आपने सब बता दिया, ये क्या बात हुई? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। बट ये मैंने 15 आपको पूरे यहाँ पे लिख के क्यों दिए, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि देखो, अगर आप लोग देखो तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर टोटल 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। आप देखो चैप्टर नंबर 7 के अंदर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन है एंड चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी कितना डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आपके यहाँ पे 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। बराबर है। ऐसे करके आपको टोटल कितना डिस्टिंग्विश बिटवीन है? 15। कितने आपके यहाँ पे? 15। आपको पूरे 15 नहीं पढ़ने। अब एकदम कॉमन सेंस है, आपको जैसे मैंने बताया लेटर राइटिंग के अंदर आपको 3 लेटर पूछेंगे। कितने पूछेंगे? 3। 3 में से कितने लिखना होगा? 2। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपके एसपी टेक्स्ट बुक के अंदर लेटर्स के लिए सिर्फ 3 ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये 3 ही है। तो कॉमन सेंस की बात थी कि एक क्वेश्चन बोर्ड वाले चैप्टर नंबर 6 से डालेंगे, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से आएगा और एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 चैप्टर्स के आपको लेटर्स कंफर्म करके जाने हैं एंड याद रखना सबका लेआउट कोशिश करना कि एक ही जैसा हो। आप बार बार लेआउट चेंज ना करें, ये बिकॉज रीजन, अगर आप एक ही लेआउट रखोगे तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप एक ही लेटर हर एक केस में रखोगे तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा एंड आपका उसमें ज्यादा मिस्टेक हो पाएगा नहीं। तो ये आपके कुछ 15 लेटर्स है जो जिसमें से आपको कोई भी 2 चैप्टर्स के आपको पढ़ना है। क्लियर है इतना? इजी है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग, जो है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर्स में मैं आपको सब नहीं देने वाला हूं। यहाँ पे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करके रखा हुआ है। पहला पहला व्हाट इज शेयर एंड स्टेट इट फीचर्स, ये आपका है चैप्टर 2 से। सेकेंड, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट फीचर्स, ये आपका है चैप्टर नंबर 2 से। थर्ड, डिफाइन प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आपका है चैप्टर नंबर 2 से। फोर्थ, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर, स्टेट इट फीचर्स, ये आपका है चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट, व्हाट इज डिवेंचर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ये भी आपका है चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट, डिफाइन डिवेंचर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ये आपका है चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपका है चैप्टर नंबर 1 से। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपका है चैप्टर नंबर 1 से। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आपका है चैप्टर नंबर 1 से। मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए और ये 9 में से आपको कंफर्म एक बोर्ड में देखने मिलेगा। ये लॉन्ग आंसर्स के लिए। किसके लिए? आपके ये लॉन्ग आंसर्स। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के 14 डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लस जैसे मैंने आपको बोला वहां पे 3 चैप्टर्स है 6, 7, 8, तो वो लेटर्स के जितने भी चैप्टर्स है वो लेटर्स के चैप्टर्स में से आपको कोई भी 2 चैप्टर्स लेटर्स के पढ़ने हैं। अगर आप वो कर लेते हो तो बहुत इजीली आप वो कर सकते हो और आपका साथ साथ में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लस आपका लेटर राइटिंग बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और आपको ये मैंने कुछ 9 क्वेश्चंस दिए हैं जो किसके लिए है? आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए, जहां पे आपको इसमें से एक कंफर्म आ सकता है। क्लियर है इतना? Now, if you guys are having any query, you guys can contact us on our contact number given on the screen, that is 73854322124. And kindly do not forget to like, share and subscribe the video. Thank you very much.